नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। अब तक जो हमने किया था वो ड्रेनेज सिस्टम किया था, वो जो सारी नदियां हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की और पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, जिसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सारी रिवर हमने पढ़ ली थी। अब बात करते हैं जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है। आज बात करेंगे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से देश से बॉर्डर लगता है, कितनी बाउंड्री है, कितनी कोस्ट लाइन है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे हिमालय, प्लेन, प्लेट्यू, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है, इंडिया कहां है, इंडिया की लोकेशन कहां है। इंडिया की लोकेशन जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में है, बिल्कुल साउथ में। ये है, अगर आप ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप जैसे इंडिया का। अब ये साउथ है, ये पूरा एशिया है और ये एशिया के साउथ में है इंडिया। अब इंडिया का लैटिट्यूड लोकेशन क्या है, कौन कौन सी लैटिट्यूड के बीच में इंडिया आता है। अगर इंडिया को माना जाए 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, यानी नीचे से 8 डिग्री और ऊपर से 37 डिग्री, इन दोनों के बीच में इंडिया आता है। इन दो लैटिट्यूड के बीच में इंडिया आता है। जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, गुजरात में जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 है, अरुणाचल प्रदेश में है वो 97 है। इन स्ट्रक्चर के बीच में जो इंडिया आता है। बात करते हैं, नेक्स्ट है इंडिया के कौन कौन सा बॉर्डर लगता है। इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो है, नॉर्थ में है चाइना, भूटान और नेपाल। ये देखिए, चाइना, नेपाल और भूटान, ये इंडिया के नॉर्थ में है। अगर इसको इंडिया माने तो यहां है चाइना, यहां है नेपाल और यहां है भूटान। बात करते हैं वेस्ट में कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये रहा पाकिस्तान और ये रहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है। आज वो बताएंगे कितना बॉर्डर लगता है। जब ईस्ट में बात करेंगे, इंडिया के ईस्ट में एक है बांग्लादेश और एक है म्यांमार। जब बात करेंगे साउथ में, साउथ में है श्रीलंका, मालदीव्स। सीधी बाउंड्री नहीं लगती, मैरीटाइम बाउंड्री है। और इन सभी के साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री लगती है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, इन सब के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन सभी से इंडिया की बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट है, इंडिया की लोकेशन क्या है। अब तक हमने जो देखा है वो कहां है, किस लैटिट्यूड के बीच में है। लेकिन अगर पूरी अर्थ पर इंडिया को ढूंढने निकले तो इंडिया कहां मिलेगा। ये है पूरी अर्थ और ये बीच में आ गया इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर है नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे है साउथ हेमिस्फीयर। तो इंडिया साउथ में तो है नहीं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो ये रहा नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर ये है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के इस साइड है वेस्ट और इस साइड है ईस्ट, यानी एशिया की तरफ है प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका की तरफ है वेस्ट। अब वेस्ट में भी नहीं है तो इंडिया है ईस्ट में। जो इंडिया की जो लोकेशन है, अगर इस पार्ट को मान लिया जाए तो क्या बनता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। अगर पूरी अर्थ को 4 भागों में बांट लिया जाए तो इस पार्ट में मिलेगा इंडिया। बात करते हैं आगे, एक ये रह गया, जो इंडिया का जो ओशन, सी कौन से लगते हैं इंडिया के। इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट जो ओशियन है, इंडियन ओशियन, इंडिया के बिल्कुल जस्ट साउथ में है। और इंडिया के दोनों साइड, एक तरफ है अरेबियन सी महाराष्ट्र की तरफ, और जो उड़ीसा की तरफ है वो है बे ओ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसको बोला जाता है। यही इंडियन ओशियन यहां पैसिफिक ओशियन से भी मिलता है।
जो इंडियन ओशियन का जो नाम है वो इंडिया की वजह से भी है। नेक्स्ट है, जब हम पढ़ेंगे कि इंडिया, अब हमने पढ़ा कि कहां कहां लोकेशन है, अर्थ के कौन से भाग में इंडिया मिलता है। अब उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है इंडिया की। इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मोस्टली ट्रॉपिकल है, लेकिन पूरी तरह से ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल भी है और कुछ पार्ट टेम्परेट रीजन का भी आता है। जैसे ही बात करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट, वो बिल्कुल ट्रॉपिक्स का है। जैसे ही ऊपर चलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वहां सब ट्रॉपिकल आएगा, और जैसे ही हम जम्मू कश्मीर के एरिया में चलेंगे तो वहां टेम्परेट आ जाता है, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ों में है ग्लेशियर, ग्लेशियर की वजह से जो एरिया बन जाता है वो टेम्परेट, यानी वहां टेम्परेचर लो हो जाता है, और लो होने से जो ठंड बढ़ जाती है, ये मान लीजिए हाई प्रेशर जोन बन जाता है। बताऊंगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर में क्या फर्क होता है, अभी बता देते हैं। पहले जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो प्रेशर है वो लो होगा, लो प्रेशर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर में हवा है उसकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है, और लो डेंसिटी की वजह से वो हवा सारी ऊपर चली जाती है, जिस वजह से जो धरती पर जो हवा है वो कम हो जाती है और लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा है हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो की वजह से ठंड बढ़ेगी, ठंड बढ़ने से जो हवा है वो ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ठंडी कोई भी चीज होती है उसमें लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर हाई रहता है, जिस वजह से वहां हवा इकट्ठी रहेगी, और इकट्ठी हवा का मतलब है हाई प्रेशर। ये है। अब आपने देखा होगा इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच में लगभग 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। इस लॉन्गिट्यूड डिफरेंस में हमें 2 घंटे का यानी 2 आवर्स का फर्क मिलता है। अगर यहां सूरज 5 बजे उगता है तो यहां सूरज 7 बजे उगेगा, क्योंकि क्योंकि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है। अगर आपको सुना होगा जो सबसे पहले जो सूर्य उगता है वो जापान में उगता है, यही मान के चले तो इंडिया में जो सूरज उगेगा वो अरुणाचल प्रदेश में उगेगा, और सबसे लास्ट में गुजरात में। यानी यहां आने में जो लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से ये प्राइम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया ने तय कर रखी है, इसके हिसाब से जो हम लिखते हैं, ये टाइम जोन लिखते हैं हम 5.5 आवर। कहां से, प्राइम मेरिडियन से, जो 0 डिग्री है उससे आगे, ये हमने 82.5 डिग्री को मान रखा है अपना टाइम जोन सेलेक्ट करने के लिए। ये चीजें जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे वहां भी बता रखा है, मैंने एक लेक्चर डाल भी रखा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। अब बात करते हैं नॉर्थन पॉइंट। इंडिया का सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है? इंडिया का सबसे नॉर्थ में है इंदिरा कोल। कहां है? यहां पड़ता है इंदिरा कोल। काराकोरम रेंज, हिमालय की 4 रेंज हैं। काराकोरम रेंज, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ये सबसे जो पहली रेंज है इसको काराकोरम हिमालय बोला जाता है, और इस काराकोरम हिमालय में ही इंदिरा कोल मिलता है। ये एक पॉइंट है इंदिरा का, नॉर्थ में सबसे लास्ट का पॉइंट ये है। यही इसके पास सियाचिन ग्लेशियर है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। इसको थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में ही सबसे ज्यादा बर्फ मिलती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद। इसी वजह से क्यों थर्ड पोल बोला जाता है। वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया, एलिवेशन वाइज, हाइट वाइज, जो हमारा एलिवेशन जो 0 पॉइंट माना जाता है सी लेवल से जो हम मापते हैं,
यानी सी लेवल से कितनी हाइट पर है, वो हमारा चेन्नई से मापा जाता है। अगर इस पॉइंट को मापे तो ये लगभग लगभग 5600 मीटर, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है। बात करेंगे आगे साउथर्न पॉइंट की। साउथ में दो पॉइंट मानते हैं, एक वो जो इंडिया का मेनलैंड है, ये वाला हिस्सा जो कहां है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। एक वो पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार वाला सबसे नीचे है, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट पे। लेकिन जो कन्याकुमारी वाला है वो 1 डिग्री 4 मिनट पे है। इसका मतलब ये नीचे है, ये इक्वेटर के ज्यादा पास है, ये इक्वेटर के ज्यादा पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ज्यादा साउथ में है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। जो ग्रेट निकोबार, अब इन जो अंडमान निकोबार है उसमें भी आइलैंड है, छोटे छोटे कुछ आइलैंड है, और जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। जैसे नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान ऐसे हैं, ऐसे ही फिर निकोबार है। उन निकोबार में ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उस पर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। बात करेंगे अब ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में जब सबसे है वो है अरुणाचल प्रदेश में। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, जब बात करेंगे तो यहां और गुजरात में इस साइड जो किबुथु नाम का गांव है जो सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश में, इस लॉन्गिट्यूड पर है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा, तो यहां तक पूरा ऐसे पूरा कवर कर रखा चाइना ने इंडिया को अरुणाचल प्रदेश में। जब वेस्ट की बात करेंगे तो गुहर मोटा, ये रन ऑफ कच्छ में है, यहां रन ऑफ कच्छ है। यहां एक बार साफ कर देते हैं, ये देखिए, ये जो पूरा मैंने आपको ये लाल किया है, ये रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का डेजर्ट है, इसमें ही है ये गुहर मोटा कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जो इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वेस्ट में है इंडिया के, पाकिस्तान है वेस्ट में। अब बात करेंगे इंडिया की शेप कैसी है। इंडिया की शेप क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है जिसके 4 कोने होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर ये है इंडिया का, दूसरा कॉर्नर ये, तीसरा ये और फोर्थ है ये। इस वजह से क्वाड्रिलेटरल इंडिया का स्ट्रक्चर माना गया है। अब एक पॉइंट ये रह गया कि हमने नॉर्थ का पॉइंट पढ़ लिया, साउथ का पॉइंट पढ़ लिया, ईस्ट का पढ़ लिया और वेस्ट का पढ़ लिया, इन की लैटिट्यूड पढ़ ली। ये 8 डिग्री था, ये 37 था, ये 68 था, ये 97 था, हमने सब पढ़ लिया। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है? अगर नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो 3214 3214 किलोमीटर। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट में जाएंगे यहां तो 2933 किलोमीटर, इतना डिफरेंस है। यानी इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ पॉइंट में इतने किलोमीटर का डिफरेंस है। जो नेशनल हाईवे है अब वो 44 हो चुका है, वो इतना लंबा है। अब बात करेंगे हम टोटल एरिया कितना इंडिया का। इंडिया का टोटल एरिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है। इंडिया अगर एरिया वाइज माना जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। कितना किलोमीटर है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये रहा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो इंडिया जो बाउंड्री शेयर करता है वो 15,200 इतनी बाउंड्री शेयर करता है। और इंडिया के कोस्टल भी लगता है, कोस्टल एरिया भी है 7516.6 किलोमीटर। अगर गुजरात से लेकर जब हम सुंदरबन डेल्टा यानी वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं, ऐसे है जो इंडिया का जो है ये पूरा अरेबियन सी है इस साइड, और इस साइड है बे ऑफ बंगाल।
यहां से और यहां तक जब हम जाते हैं तो ये लगभग 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, इन दोनों की लेंथ भी ऐड है। अगर मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन मानी जाए तो लगभग लगभग 6000 किलोमीटर है। ये जो बाकी की जो 1500 किलोमीटर है 1500, ये है जो आइलैंड है इंडिया के, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी लेंथ भी इंक्लूड होती है। अब हम बात करेंगे इंडिया के बॉर्डर स्टेट कौन से हैं, यानी बॉर्डर एरियाज कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्री लगती है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जो इंडिया के वेस्ट में है। जब हम बात करेंगे तो यहां से देखिए आप, यहां ये है जम्मू कश्मीर, यहां आ गया पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इंडिया के 4 स्टेट पाकिस्तान के लगते हैं। ये पूरा पाकिस्तान यहां से इतना इंक्लूड है, इतना एरिया कवर करता है। कितने किलोमीटर है? 3323, 3323, इतने किलोमीटर एरिया पाकिस्तान का जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। आप सभी को सुना होगा वाघा बॉर्डर इंडिया का रहता है, मेन पॉइंट है इंडिया का एक्सचेंज के लिए, जो है पंजाब में अमृतसर के पास। अब पाकिस्तान ने इंडिया का कुछ एरिया पर कब्जा कर रखा है, जिसको आप जानते हो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, जिस पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक न्यूज भी थी कि जो ICC चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान टूर करवा रहा है अपने देश में, क्योंकि जो अब की बार जो होस्टिंग राइट है वो पाकिस्तान के पास है 2025 के। अब वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो इंडिया में है उस पर वहां भी लेके जाएगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन चुका है इंडिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे S जयशंकर, वहां SCO की मीटिंग हुई थी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जब मीटिंग हुई थी तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप इंडिया की टीम को भेजिए। लेकिन अगर ICC ट्रॉफी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाएगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। BCCI ने पहले ही मना कर रखा है कि इंडिया की टीम नहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, हम कॉन्फ्लिक्ट पर अलग से बात करेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उन सभी पर अलग से बात करेंगे। बात करते हैं अब चाइना। चाइना के साथ पाकिस्तान से ज्यादा बॉर्डर लगता है, सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के बाद। अगर बात करें तो इंडिया के साथ क्या क्या लगता है, यहां लगेगा लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, फिर आ गया हिमाचल, फिर आ गया उत्तराखंड, यहां आ गया सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट लगते हैं। जम्मू कश्मीर नहीं है, ये लद्दाख है, टाइपिंग एरर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब यहां भी जो चाइना है वो क्लेम करता रहता है LAC के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक लाइन बना रखी है। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरे पर क्लेम करता है कि ये हमारा है, लेकिन वहां कब्जा इंडिया का है अरुणाचल प्रदेश पर। जो कॉन्फ्लिक्ट है हम बात करेंगे, अब ये जान लेते हैं कितने किलोमीटर की है। 3488, इतने किलोमीटर का एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लेंथ है। अब बात करेंगे बांग्लादेश, लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है 4096। कौन कौन सा स्टेट आता है? वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा को तो तीन ओर से घेर रखा है, ये त्रिपुरा है और इसके साइड में पूरा बांग्लादेश लगता है। जो रोहिंग्या मुस्लिम थे वो यहां से आ रहे थे, यहां से जो इंडिया का और म्यांमार का जो इशू था वो यही था, क्योंकि वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में एंटर कर रहे थे रोहिंग्या मुस्लिम्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है वो उत्तराखंड से लेकर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल भी लगता है। कितने किलोमीटर का एरिया है? 1751, 1751 किलोमीटर का एरिया है नेपाल के साथ। इंडिया के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, लेकिन लोग आसानी से आ जा सकते हैं नेपाल में।
कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन इंडिया और नेपाल का एक कॉन्फ्लिक्ट है, काला पानी। जब आप गंगा रिवर सिस्टम देखोगे, इसमें मैंने जो सीरीज करवाई अब तक, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बॉर्डर बनाती है, और जो काला पानी का जो डिस्प्यूट है वो रिवर काला पानी है, ठीक है, रिवर काली, वो दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है। एक तो वो ये है और एक ये है। इंडिया का मानना है कि ओरिजिनल जो काली रिवर है ये है, लेकिन नेपाल का मानना है कि ओरिजिनल काली रिवर ये है। अगर नेपाल के हिसाब से ओरिजिनल काली रिवर ये है, तो ये पूरा बॉर्डर, ये पूरा एरिया नेपाल का है। लेकिन आज इंडिया का कब्जा है। इंडिया ने नेपाल ने जो मैप रिवाइज किया था, उसमें इस एरिया को अपना घोषित किया था, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। अब एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो नेपाल में जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशन में थोड़ी सी खटास भी है। अब हम बात करेंगे आगे भूटान। इंडिया और भूटान के बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं। कितने किलोमीटर का एरिया कवर करता है? 699, लगभग 700 किलोमीटर का बॉर्डर लेंथ है। जैसे नेपाल के साथ है, ऐसे ही भूटान के साथ है, फ्री एक्सचेंज है। कौन कौन सा स्टेट लगता है? सिक्किम लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, असम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, साउथ में असम और वेस्ट बंगाल, और ये है ईस्ट, ये सॉरी वेस्ट, और यहां लगेगा सिक्किम। एक यहां था अपने डोकलाम प्लेट्यू, जो इंडिया चाइना का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा। इंडिया यहां भूटान की मदद कर रहा था। अगर यहां जो डोकलाम प्लेट्यू पर चाइना काबिज हो जाता, तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, ये 7 सिस्टर स्टेट है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी खतरे में आ सकते थे। इस वजह से जो डोकलाम इशू था इंडिया चाइना का, वो क्रिएट हुआ था। अब हम बात करेंगे आगे म्यांमार की। म्यांमार के साथ हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है। कितने किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है। 4 स्टेट लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है, ठीक है, ये 4 स्टेट लगते हैं। इंडिया और म्यांमार का सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है रोहिंग्या मुस्लिम्स, और दूसरा जो म्यांमार में है वो तख्ता पलट है अभी एट प्रेजेंट, यानी मिलिट्री रूल लगा हुआ है। एक ये भी इंडिया और जो नेपाल के जो म्यांमार के जो रिलेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे इंडिया का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है। अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमारा कब्जा होता आज, तो इंडिया और म्यांमार का डायरेक्ट बॉर्डर था। कितने किलोमीटर का? 106। एट प्रेजेंट ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो इस वजह से हम कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये हमारा एरिया है और हम इस पर काबिज करेंगे, तो इस हिसाब से तो इंडिया और जो अफगानिस्तान है उसका बॉर्डर लगता है 106 किलोमीटर का। जिस दिन ये इंडिया और अफगानिस्तान का रूट खुल गया, तो हमारी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उन देशों में जो यूरेनियम रिच है, वो पावर के सोर्स है यूरेनियम, जहां हमें कोल से छुटकारा मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट है जो बात करेंगे वो है जो मैराइन बॉर्डर लगता है। मैराइन बॉर्डर 2 स्टेट से लगता है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। श्रीलंका हमारे बिल्कुल पास है, जाफना ये आइलैंड मणिपुर उसका है, श्रीलंका का ये बिल्कुल पास है, और पाक स्टेट ही है एक जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। कितने किलोमीटर है? 32 किलोमीटर ओनली। मालदीव तो थोड़ा दूर भी पड़ता है, ये रहा मालदीव, लेकिन ये लक्षद्वीप के बिल्कुल पास है। ये जो पूरा इंट्रो था इंडिया के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको बात किया। जब हम इंडिया का जो फिजिकल कैरेक्टर है, यानी
हिमालय कौन कौन से हैं, हिमालय को किस प्रकार हमने बांट रखा है, ग्रेट प्लेन कौन से हैं, ठीक है, बागर बांगर खादर सारे पढ़ेंगे, पंजाब प्लेन राजस्थान प्लेन सभी हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। जिस किसी बच्चे को या किसी पर्टिकुलर आदमी को ज्योग्राफी की नॉलेज चाहिए तो वो इस पूरी सीरीज से ले सकता है। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।